नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के लिए नई मेट्रो लाइन मंजूर, सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में अब मेट्रो का जाल बिछने वाला है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुग्राम वासियों को इसकी सौगात दी। कैबिनेट मीटिंग में गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से पूरे शहर को मेट्रो से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि हुडा सिटी सेंटर से जो मेट्रो शहर के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगी, उसकी लंबाई 28.50 किलोमीटर होगी। इसमें 27 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो परियोजना की कुल लागत 5,452 करोड़ आंकी गई है। हरियाणा में तीर्थयात्री फिर कर सकेंगे अष्टकोसी यात्रा, जल्द शुरू होगा रास्तों का निर्माण। प्रदेश भर से आने वाले तीर्थयात्री फिर से कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे स्थित तीर्थों की विश्व प्रसिद्ध अष्टकोसी यात्रा कर सकेंगे। इस यात्रा के मार्ग पर आने वाले सभी तीर्थों और रास्तों का निर्माण हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत गांव अमरगढ़ मझाड़ा से कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से इस यात्रा के मार्ग में आने वाले तीर्थों और रास्तों को विकसित करने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 3 दिन सामान्य रहेगा मौसम, 11 से फिर बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा में दिख रहा है। मंगलवार को पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई। इसका असर बुधवार को भी रहा। उत्तर हरियाणा के 4 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के साथ पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद में गरज चमक के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। 8 से 10 जून को मौसम सामान्य रहेगा। 11 जून से उत्तर हरियाणा के सभी 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 जून से शुरू कर सकेंगे आवेदन। 1 लाख रुपए का रखा गया इनाम। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित शिक्षकों को भले पुरस्कार मिलने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ कि वर्ष 2023-24 को लेकर आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 जून से शिक्षक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजकीय व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स में कार्यरत नियमित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्यपाल के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हर स्तर पर होगा बदलाव, केंद्र राज्यों में बनेंगी नई टीम्स, राजग के विस्तार पर हुई चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा केंद्रीय टीम से लेकर सभी राज्यों में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए सोमवार और मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव पीएल संतोष के साथ कई दौर की बैठक हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कुछ राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय संगठन में भी खाली पद भरे जाने के साथ व्यापक फेरबदल किया जाना है। खरीफ फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सिसमम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। जल शक्ति मंत्री का बड़ा आरोप, जल जीवन मिशन को सहयोग नहीं कर रहे गैर भाजपा शासित राज्य। केंद्र ने हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में जल उपलब्ध कराने का निर्णय किया था। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 62% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। गोवा, हरियाणा और पुडुचेरी सहित 7 राज्यों में हर घर को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया गया, तो कई राज्यों में ये लक्ष्य आधे से भी कम हासिल किया जा सका है। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, पुनिया बोले वापस होंगे खिलाड़ियों से केस। पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक खत्म हो गई। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच लगभग 5 घंटे तक चर्चा हुई। खेल मंत्री के साथ बैठक खत्म होने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है, हमारा प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ। बजरंग पूनिया ने कहा कि खिलाड़ियों के केस वापस लिए जाने का भी खेल मंत्री से आश्वासन मिला है।
उधर बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहलवानों से बातचीत सार्थक रही। खिलाड़ी चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाए, तब तक उन्होंने खिलाड़ियों से प्रदर्शन न करने की बात कही। हरियाणा के शहर में पक्षियों के लिए बनाया गया 21 मंजिला आशियाना अस्पताल का भी होगा निर्माण। सिरसा जिले में जीव जंतु संरक्षण की दिशा में जैन समाज के लोगों ने एक ऐसी कवायद शुरू की जो पक्षियों का सहारा बनी। सिरसा शहर में रानिया मोड़ पर जिन्नदत्त सूरी संघ दादावाड़ी में पक्षियों के लिए आशियाना बनाया गया है। वो भी 1-2 मंजिल नहीं बल्कि 21 मंजिल की पूरी बिल्डिंग बना दी गई। गर्मी और सर्दी के मौसम में बेजबान पक्षी इस आशियाने में रहते हैं। पक्षियों के खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, आंदोलन करने वाले किसान नहीं, कुछ लोग गिरोह के रूप में कर रहे काम। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने आंदोलनकारी किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन्हें ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ लोग राज्य में गिरोह के रूप में काम करते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी समय सड़क जाम कर देते हैं। इन लोगों का किसानों और आम लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं। ये लोग विपक्षी दलों के नेताओं के संपर्क में हैं और उनके कहने पर आंदोलन को अंजाम देते हैं। गुरुग्राम क्राइम यूनिट की विज ने की तारीफ, बोले जितनी सराहना की जाए उतने कम। लॉरेंस गैंग के 10 शूटर्स पकड़े थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉरेंस गैंग के 10 मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार करने वाली गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट की प्रशंसा की। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। ऑपरेशन में शामिल टीम के सभी सदस्यों को प्रशंसा पत्र भेजा जाएगा। अमेरिका भेजने के नाम पर युवक से 45 लाख रुपए की ठगी, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गांव सफेलपुर निवासी सुरेंद्र कुमार के बेटे विशाल को विदेश भेजने के नाम पर 45 लाख रुपए ठग लिए। आरोप मारवा खुर्द निवासी अजय कुमार, बुझेड़ी निवासी रोहित कुमार, नौशहरा निवासी राम कुमार, राजपुर निवासी रोहित, जीवरहेड़ी निवासी अंकुश विजय कुमार पर लगा है। इन आरोपितों ने उनके बेटे को ग्वाटेमाला में फंसवा दिया। वो करीब 2 माह तक वहां फंसा रहा। सोनीपत में NH-44 पर दर्दनाक हादसा, मिनी बस की टक्कर से बुजुर्ग दंपति की मौत, 6 साल का पोता घायल। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर गांव कुमासपुर के पास मिनी बस की टक्कर से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई और उनका 6 साल का पोता घायल हो गया। तीनों पानीपत के गांव कुरार से शादी समारोह में शामिल होने सोनीपत के गांव रायपुर जा रहे थे। जब वो सड़क पार करने लगे तो मिनी बस ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। बच्चे का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मिनी बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।